हाँ हेलो बच्चों, मैंने आपको ये अनिक वर्ड दिखा दिया था, ठीक है। मेरा सेकंड हेडिंग है, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। आइए देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। दी बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कहाँ टू एटम ड्यू टू दीगर म्यूचुअल अट्रैक्शन या शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगता है। देखो म्यूचुअल अट्रैक्शन कब होता है, जब हम किसी चीज के लेन देन करते हैं या शेयर करते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, उसी को कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। माना ये Cl है, ठीक है, क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन के पीछे कितने इलेक्ट्रॉन है, आइए देखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। इसमें जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 8, इसके बाद 7 आएगा, ठीक है। क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करेंगे 2 8 7 2 8 10, इसके बाद 7 17, ठीक है। तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन एक हुआ, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, फिर एक इलेक्ट्रॉन एक हुआ 3 4 5 6 7, ठीक है। एक हुआ क्लोरीन के बीच में, ठीक है। इसके बीच में देखते हैं शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐसा हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया, ठीक है। अगर इसका काउंट ये वाले इलेक्ट्रॉन जैसे है, ये वाले इलेक्ट्रॉन जैसे है, तो इसका शेयरिंग अगर इसका बात किए तो ये ऑर्बिटल ग्रुप फॉलो मतलब हो जाएगा, मतलब इसका आउटर ऑर्बिटल भर जाएगा 8। तो ऐसे शेयरिंग मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएगा और इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भी आ सकता है, ठीक है। ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। आइए ऐसे हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन के पास 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें दो म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन होता है शेयरिंग, जिसके पास एक होता है 2 करना चाहेगा तो निकल की तरफ ये भी 8 करना होगा, ठीक है। इसके भी जो इलेक्ट्रॉनों का होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भी आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भी आ जाएगा, ठीक है। ये होता है शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है। और देखते हैं ये लागू कहाँ होता है। इस जनरली कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल मैंने कहा बोला था पी ब्लॉक में ज्यादा होते हैं, ज्यादा है, ठीक है। पी ब्लॉक में पी पाए जाते हैं ज्यादा लोग, ठीक है। दी कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम व्हिच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज आइदर 0 होना चाहिए या वेरी स्मॉल होना चाहिए। समझ पाए? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो चीज दिखा रहे हैं। और अब इसके बारे में जान लीजिए आप कैसे हो रहा है कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, ठीक है। अब जैसे Cl में आप देखा, Cl2 में देखा या Cl में देखा। जनरली कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म कहाँ होता है, नॉन मेटल में होता है। इसके बाद शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बावजूद भी आपका इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए वो आइदर 0 होना चाहिए या वेरी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा पी ब्लॉक है, जिसमें मैंने बोला था कोवैलेंट शेयरिंग ऑफ द पी ब्लॉक में ही होता है, जिसमें नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। ये नॉन मेटल होते हैं। आपको मैं इसके बारे में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इनर पेयर इफेक्ट भी शो किया था, कहाँ पर कौन सा होगा, स्टेबिलिटी के लिए कौन सा होगा, ठीक है। इनर पेयर इफेक्ट कैसे लगता है ये पीआई टेबल में आपने देख लिया है, ठीक है। आइए देखते हैं। इसमें देखिए अगर मैं इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, ठीक है, इसका, ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थाली, ठीक है। इसका जो ट्रिक मैंने बता दिया था, देखो बैगन आलू गाजर इन थाली, ठीक है। का सी जी सु ले नाना पापा आज सब बिसर गए, ओ सा से टी पो फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। ही ना हिना, याद रखना हिना बुरा है, ने अकर कर तेजी से रन लिया, ठीक है। आइए इसमें सिंपल नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं। जैसे इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p1, ठीक है, याद है 2p1। अगर नॉर्मल करेंगे ns2 और np1 होगा, ठीक है। ऐसे होता है नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, याद रखना। ns2 np1 इसमें सब में आएगा,
ठीक है, और इसका कार्बन का चेन इलेक्ट्रॉन NH2 NP2, ठीक है, और नाइट्रोजन का NH2 NP3, ठीक है, ऑक्सीजन का NH2 NP4, क्लोरीन क्लोरीन ग्रुप का NH2 और NP5, ठीक है, और आखिरी गैसों का इन्होंने इकट्ठा तेजी से रख लिया NH2 और NP6, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा यही नॉन मेटल शो करेंगे, ठीक है, और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, इन सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन बाद सबसे ज्यादा मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो गई थी, वो भी मैंने बता दिया है, पीआई टेबल में उठाकर देख लीजिएगा, लेक्चर पूरा पढ़ा है, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है कोवैलेंट बॉन्ड, इसके बारे में पूरा समझ लेंगे, ठीक है। यही हुआ, आपको इस चीज को याद रखना, एपी ब्लॉक में है, ठीक है, जो मैंने ट्रिक बताया वो भी याद रखिएगा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये भी याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। उसके आगे जो है कोवैलेंट बॉन्ड देख लेते हैं कितने टाइप का बॉन्ड दिखाता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ये दो टाइप का बॉन्ड शो करता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखो पोलर बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम के बीच में, ठीक है, या Cl हो गया या HF हो गया ClF होगा, दोनों सिमिलर एटम होना चाहिए, तो उनकी सिमिलर एटम के बीच में होना चाहिए, इसलिए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसके बाद अरे यार ये सिमिलर एटम के बीच नहीं होता है, डिसिमिलर एटम के बीच में होगा, तो डिसिमिलर ठीक है, दी बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर एटम, ठीक है, या Cl है या HF है और ClF है, ठीक है। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड दी बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम, ठीक है, जैसे Cl हो गया, ठीक है, या फिर हो गया ONM, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं जनरली, याद रखिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जनरली द कंपाउंड कंटेनिंग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं इच पोलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो पोलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इट इज ऑलवेज नॉट ट्रू, ये हमेशा जो कि सही नहीं है, ठीक है। अब हमेशा ये सही नहीं है, क्यों, किसमें देखते हैं क्या रीजन है, ठीक है, ये भी होगा, ये याद रखने की, याद रखोगे तभी आपको सही होगा, नहीं होगा, या Cl हो गया, या Br हो गया, या Hi हो गया, ठीक है। ये मैंने बोला था डिसिमिलर एटम के बीच में पाया जाता है, पोलर कंपाउंड होता है, देखिए पोलर होता है, पोलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। लेकिन याद रखना CCl4 हो गया, ठीक है, ये देखो कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये नॉन पोलर होना चाहिए, ठीक है, मतलब पोलर होना चाहिए, बॉन्ड पोलर है, ठीक है, पोलर, ठीक है। लेकिन PCl5, ठीक है, ये डिसिमिलर एटम है, ठीक है, मतलब डिसिमिलर एटम है, जबकि ये नॉन पोलर शो करता है, जबकि ये सिमिलर एटम के बीच में शो करना चाहिए, ठीक है। अगर नॉन पोलर कंपाउंड है तो क्या होना चाहिए, सिमिलर एटम होना चाहिए, ये सिमिलर एटम नहीं है, इसलिए एक नॉन पोलर कंपाउंड शो करता है, ठीक है। देखो PCl5 एक डिसिमिलर एटम है, लेकिन क्या शो करता है, नॉन पोलर कंपाउंड इसका, ठीक है। और इसके बाद ये याद रखिएगा CCl4 है, ये बॉन्ड पोलरिटी शो करता है, ठीक है। बेटा मेरा अगला हेडिंग है द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, मैंने कोवैलेंट बॉन्ड बता दिए थे, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था, पी ब्लॉक जो शो करेंगे, मतलब नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत डिफरेंस होना चाहिए, या मिनिमम 0 भी हो सकता है और या बहुत मिनिमम हो सकता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम, ठीक है, ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है कि जैसे मैंने किसी से रुपए ले लिया, ठीक है, और मैंने उसको दिया नहीं, ठीक है, ये अनइक्वल शेयरिंग हुआ, माना जैसे A एटम है और B एटम है, ठीक है,
ए और बी एटम है, बी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो इसने ए ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, लेकिन इसने वापस नहीं लिया है, ठीक है। तो इसमें होता है ये अनिकल शेयरिंग हुआ, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट बाइंडिंग करेगा, ठीक है। ए के ऊपर जो इसने इलेक्ट्रॉन को दिया पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज को चलाते इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए एक्सेप्टर हो जाएगा और इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है इसलिए डोनर होगा, ठीक है। जैसे ए और बी के बीच में जब कोऑर्डिनेट बांड बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, ये बात याद रखना। एक एरो की तरह वो दिखाएगा, मतलब एरो दिखाता है इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन गया है इसके तरफ, ठीक है, मेरी बात समझे, ठीक है। The after formation of coordinate bond is similar to covalent bond. जैसे होता लास्ट टाइम में जब तुम्हारा कोई चीज बन जाता है तो वैसा सेम टू सेम कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिमिलर होता है कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ही, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, बस अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा डोनेट कर देता है दूसरे एटम को, उससे साझा नहीं, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। एरो से प्रदर्शित करते हैं, एरो को हेड और टेल के रीजन से याद रखना, हेड की तरफ गया है तो मतलब उसने लिया है और इसमें डोनर और रिसेप्टर भी है, बाकी आइए बेटा जो मेरा अगला हेडिंग है ये देखते हैं, ठीक है। इसमें लेवी-शाफ्टेड रूल है। आइए हम देखते हैं लेवी-शाफ्टेड रूल ये क्या कहता है, ठीक है। एक कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है तो क्या इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा संतुष्टि की मतलब रहना चाहता है, ठीक है, वो सिर्फ किसी से क्रिया नहीं करना चाहता है, ठीक है, उस हिसाब से मतलब हर एलिमेंट की चाहत होती है, ठीक है। आइए क्या होता है देखें, every atom want to have electron in outer most shell and to so element can donate or accept or they can have share forming of ionic and covalent bond, ठीक है। every atom क्या चाहता है अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। वो कैसे करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे शो करता है, एलिमेंट जो शो करेगा कैन डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, और चाहे उसको एक्सेप्ट करना पड़े, चाहे वो दे कैन शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फार्मिंग, इलेक्ट्रॉन जो मतलब शेयर करके इलेक्ट्रॉन का फार्मिंग करके जैसे आयनिक बॉन्ड फार्म करता है या कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आइए देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। एक एक्सेप्ट किसको होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम को छोड़ करके, क्योंकि दे आर फार्मिंग डुप्लीकेट, ठीक है। आइए देखते हैं, मानो कोई मेरा NaCl है, आइए Na और Cl, ठीक है। यूरिया एटम क्या चाहता है 1s2 2s2 2p 6 3s1, यूरिया एटम क्या चाहता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है, मतलब उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए। अब 8 इससे याद रखना, यूरिया एटम क्या चाहता है 8 मतलब ऑक्टेट रूल, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल, ठीक है। चलिए NaCl देखते हैं, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक 17 एटॉमिक नंबर 17 और नाइट्रोजन सोडियम का 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। और क्लोरीन का देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 5 2 7, ठीक है, 7 होता है। जो एक होता है अपना अगला एटम चाहता है मैं कंप्लीटली फुल अप हो जाऊं, ठीक है, 8 हो जाऊं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ये अपना लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और इसके में भेज देता है, ठीक है। इसके पास देखो 2 कंप्लीट 8 हो गया, फिर ये 8 हो गया, ये 6 आया ना, एक आ जाता है यहाँ से, ठीक है, ये 8 हो गया, 6 2 8, ठीक है। और ये देखो 2, इसके बाद देखो ये दोनों को जोड़ो 8, ठीक है। इस हिसाब से इसमें ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर दिया। दूसरा ये Cl, मैंने हाइड्रोजन में क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन, Cl में ये होता है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करता है क्लोरीन, क्या करता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेता है, चाहे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करे या आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, हाइड्रोजन ऐसे शेयर कर लेता है, ठीक है। इस हिसाब से शेयर करके अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। एवरी एलिमेंट एवरी एटम चाहता है अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर ले, ठीक है, ये हुआ ऑक्टेट रूल। जो मेरी अगली हेडिंग है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर
जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एच डॉट, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड डॉट, ठीक है। माने ये Cl एक है, ठीक है। पहले एक देखो मैं ऐसे दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये Cl है, उसे हम प्रोसेसिंग करते हैं, क्या एक एलिमेंट है डॉट के फॉर्म में। देन क्लोरीन है, एक एलिमेंट, एक यार हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाद आउटर में 7 होते हैं, 3 हो गए, 3 2 5 हो गए, 5 2 7 हो गए, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये डॉटेड के फॉर्म में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, तो उसके बारे में देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करता है लेविटाइट, वो डॉट के फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मानिए ऐसे दोनों हुए, दोनों को ऐसे घिरा बनाओ ऐसे, फिर इसके बाद रिप्रेजेंट करने के बाद लेविटाइट स्ट्रक्चर बना, ठीक है। एक खड़ी फाइल ऑक्सीजन देखो, O है, फिर O है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इसका आउटपुट अगर पूर्ण करना होगा तो 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करना पड़ेगा। ये शेयर जो होता है, इसके बीच में दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में इसको शेयर कर देता है, ठीक है। दिख रहा है उसमें, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं दिख रहा था देख लीजिएगा। तो इसमें जो ऐसे बनता है, O के बीच में मतलब डबल बॉन्ड है यार, बाद में तुमको पता चलेगा कि ये डबल बॉन्ड था, ठीक है। अभी तो नहीं बताया है कि तुमको डॉट के फॉर्म में मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे 7 होता है, अगर 7 इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों के बराबर होती है, ठीक है। Z बराबर P बराबर E, याद रखना, ये मैंने तुमको बताया भी है, ठीक है, पीरियड नंबर में। इसका परमाणु क्रमांक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले सेम होती है। इसमें जो परमाणु क्रमांक होता है 7 होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन करेंगे तो 2 और 5 आता है। 2 ये कंप्लीटली है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2, ठीक है। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है डॉटर के फॉर्म में स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन करता है, इसका कंप्लीट करने के लिए इसका भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन होता है, ये 3 या ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे CO2 है, ठीक है। इसमें सेंट्रल एटम जो एक होगा बेटा, वो सेंट्रल एटम होगा। जैसे क्वेश्चन करते जाओगे ना, उसके बारे में और आपको पता चलता है क्या कैसे करना है, ठीक है। सेंट्रल एटम जो होता है एक ही होता है, उसके बारे में देखो। कार्बन हो गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर, ठीक है, परमाणु नंबर 6, 1 2 3 4 5, अरे 2 या 4, 2 4, ठीक है। इस हिसाब से ऑक्सीजन में 2 4 6, और फिर एक दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 हुआ। तो ये जो कार्बन अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए इससे भी शेयरिंग करता है, इससे भी शेयरिंग करता है। जो अब इसके बारे में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, वो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस हिसाब से ये लेविटाइट स्ट्रक्चर। H2O है, मैंने बोला था जो एक एटम होगा सेंट्रल एटम बनेगा, ठीक है, वो बना। इसमें हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, ठीक है। आइए देखते हैं हाइड्रोजन क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें ऑक्सीजन में 6 है, ठीक है। 1 हो गया, 2 3, देखिए 6 हो गया ना, इसका भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए ऐसे बनाओ, ठीक है। इसका शेयरिंग इधर से भी है, इधर से भी है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर तुम्हारा बनेगा HOH, ये पानी है, ठीक है। इसके बारे में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग ऐसे CCl4 में सेंट्रल एटम C है, ठीक है, और क्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, और फिर क्लोरीन है यार, ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 1, ठीक है, 7,
देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके वाले में कार्बन में 4, ठीक है, याद आया? ऐसे करना है। फिर इसके बाद इसका शेयर इसके साथ, इसका शेयर इसके साथ, इसका शेयर इसके साथ, इसका शेयर इसके साथ। जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है बेटा तुम्हारा, एक हुआ CCl 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 और CCl, ठीक है। ये होता है लेविस डार्ट स्ट्रक्चर। इसमें हम ऐसे इलेक्ट्रॉनों को पहले डॉटेड को फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड डॉट, तो उसके बाद शेयरिंग हो जाता है आपस में, ठीक है। इसके बाद ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ये प्रकार का बॉन्ड शो करता है, ठीक है। ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है जब बताऊंगा बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से, तो इसमें ये सब पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे। कभी-कभी स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन होगा ये आपको डायरेक्टली बोलता है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, नंबर में कितना आएगा ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको इस लेविस डार्ट स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, बाकी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको भी देख लीजिए। हाँ बेटा, ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आप सब इस क्वेश्चन को आसानी से करिएगा। C2H4 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, आप इसे कर लीजिएगा। बाकी मैं CO3 - 2 का देख लेना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे CO है, CO3, जैसे O लगाओ और फिर O लगाओ, फिर O लगाओ, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे लिखना है, कार्बन के ऊपर आउटर बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक है। ऑक्सीजन में एक देखो O2 CO3 - 2 है, ठीक है। इसके बाद -2 है, मतलब कार्बन के ऊपर कोई चार्ज मत लगाना क्योंकि सेंट्रल एटम है, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, ये माइनस चार्ज इसके ऊपर, ठीक है, ये माइनस चार्ज इसके ऊपर, ठीक है। फिर ऑक्सीजन के ऊपर मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है, ठीक है। अगर नेगेटिव क्या करता है, एक्सेप्टर शो करता है, पॉजिटिव अगर शो करेगा डोनर शो करता है, ठीक है। और नेगेटिव अगर एक्सेप्टर कर रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है, और अगर डोनर अगर कहीं प्लस लिख जाए तो एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है पहले से, ठीक है। आई नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन ले चुका हुआ पहले से, उसको इलेक्ट्रॉनों में सेव करेंगे, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, आइए पहले उसके कितने ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन, 1 6 होते हैं ना, 2 3 4 5 हो गए, 1 6 हो गया, ठीक है। 6 पहले से था, 1 ले लेता है, 7 हो जाएगा, फिर शेयरिंग करता है 8 होगा, 1 3 2 3 4 5 6, ठीक है। आइए इसके बाद शेयर में करते हैं, ये देख लेते हैं ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके भी जो शेयरिंग करते हैं ये ऐसे शेयर करता है, दिख रहा है, जो बिंदु दिख रही है इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हम तो अभी देखो इसका भी कंप्लीट हो जाता है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, कार्बन भी कंप्लीट, ऑक्सीजन भी कंप्लीट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 1 8, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा बना, C11O ठीक, O फिर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आइए M2 का देखते हैं, सेंट्रल एटम N, ठीक है। N के ऊपर कितना चार्ज, 5, इसके इलेक्ट्रॉन 1 2, ठीक है, 3 4 1 5, ठीक है। ये हुआ 2 ऑक्सीजन एटम, इलेक्ट्रॉन ठीक है, ये हुआ। आइए इसके बारे में देखते हैं, ये क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो इसके ऑक्टेट नाइट्रोजन के ऑक्टेट रूल पालन करना चाहिए, ऑक्सीजन को भी करना है, और इसके बाद और जो भी बचा ऑक्सीजन दूसरे को भी ऑक्टेट रूल पालन करना है। अब इसमें क्या होगा देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ा हुआ नजर आएगा, ठीक है। आप देख लेना इसके बाद हमें क्या होता है,
जैसे मैंने इसके साथ इसकी शेयरिंग कर दी है, करेक्ट, देखो ये 5, ठीक है, इसके बाद इसकी शेयरिंग कर देते हैं। आज अगर मैंने इसकी शेयरिंग कर दिया तो इसका तो कंप्लीट हो गया ना 8, इसका भी कंप्लीट, ठीक है, 4 3 7, इसका एक और चाहिए, ठीक है। अगर ये मान लो एक ले ले तो ये कंप्लीट होगा नहीं ना, ऐसा नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, अपने जो दोनों इलेक्ट्रॉन होता है उसको डोनेट कर देता है, ठीक है। ये अपने p अनपेयर्ड के लिए इलेक्ट्रॉन के रूप में अस्थायी हो जाता है, ये भी अस्थायी हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकिन बच जाता है, ठीक है। अगर इन दोनों को ले लेता है साथ में, ठीक है, देखो 4 4 8 1 9, फिर ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को इसमें शेयर नहीं करते हैं, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा बनता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड रो, फिर एक एरो, फिर O। इसका क्या मतलब होता है कि अपना इलेक्ट्रॉन इसका बढ़ जा रहा था, एक इलेक्ट्रॉन फिर इसमें डोनेट कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर एक बनता है, लेकिन ये नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है। अब देखिए इसका रीजन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज नॉट फॉलो लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, लेकिन जबकि इसके ऊपर जितने सब करते हैं सब करते हैं। याद रखना ये नॉट ट्रू एक एक्सेप्शन है जो ये काम नहीं करता है। अरे यार याद रखिएगा, ये नॉट ट्रू है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज नॉट फॉलो लेविस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें कभी-कभी एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाती है, फिर घटोतरी हो जाती है, ये सब दिक्कत आते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर मैं यहाँ देता हूँ, तो आपको 1 2 3 4 क्वेश्चन है उसके कर लीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कैसा होता है ये भी देख लीजिएगा।